एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग के बज रहे 5:15। तो मैं आ गई हूँ सीधे रूम में और मैंने लाइट ऑन करी और मेरा इस टाइम ब्रश भी हो चुका है। जो डेली रूटीन की एक्सरसाइज है वो भी सब हो चुकी है। उसके बाद ही मैं अपने झाड़ू का काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अंदर आई और जो दरी थी, चटाई थी, उसको मैंने तय ला के रखा और जो शीशे में कवर ढकते हैं उसको भी तय ला के रखा और फिर ले झाड़ू, फिर लग गए अपने मिशन में। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों ने कल रात में ना कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो बेड इसके नीचे डाल रखे थे। तो वो निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं झुक झुक के नीचे हाथ डाल के जितना हो सका मैंने निकाला। और फिर एक बार तो मैं थोड़ा सा लेट भी गई थी ताकि लंबा हाथ कर गए और निकल जाए सारा कूड़ा। तो मॉर्निंग के टाइम पे हम अच्छी से झाड़ू लगा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हमारे बच्चे भी सो रखे होते हैं और कोई किसी चीज़ की हमें अभी टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो शरीर रहता है ना एकदम फ्रेश रहता है और चुस्ती फुर्ती कहते हैं ना मॉर्निंग के टाइम ही आती है। और मेरे को तो मॉर्निंग में ही आती है, मॉर्निंग में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में जितना हो सकता है टाइम के अनुसार ही काम करती हूँ। जैसे अगर मेरे पास मॉर्निंग में टाइम ज़्यादा है तो मैं थोड़ा स्लो काम करूँगी, अगर देखूँगी टाइम इतना बचा है तो उसकी स्पीड से मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, काम के साथ साथ मेरा टाइम भी चलता रहता है कि देखते रहती हूँ टाइम कितना हो रहा है, इस तरह से। तो यहाँ आ गई बस मैं बाहर वाले रूम में। अब यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। हाँ, जब मैं अंदर वाले रूम पर झाड़ू ला के निकलती हूँ और किचन में, तो मैं क्या करती हूँ, पानी गर्म करने रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पानी गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं पानी डाल के क्या करूँगी, रख दूँगी, क्योंकि पानी ना मेरे से हमेशा ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैं सोचती थोड़ा कम होगा, मगर झाड़ू में इतना मगन हो जाती है मैं, पानी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो बाद में आता है तब तक गर्म बहुत हो चुका होता है पानी। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं यहाँ का जो कूड़ा है सारा निकला है, रूम का, दोनों रूम का, किचन का, तो ये सब उठा के मैंने कहा पहले बाहर फेंकती हूँ। उसके बाद आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, क्योंकि दरवाजे के आगे सुबह सुबह कूड़ा रखना भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने कूड़ा फेंका और मैं लग गई पानी पीने के लिए। तो यहाँ मिट्टू को मैं डांट भी थी, मिट्टू बहुत चिल्लाता है, जब कोई उसके सामने उठ जाए ना तो मिट्टू का बस चिल्लाना चालू हो जाता है। उसके बाद पानी पीने के बाद मैं आ गई सीधे बाहर और यहाँ पे सारे जो जूते चप्पल है पहले साइड रख के सबको मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, फिर अच्छे से जूते चप्पल एक साथ लगा देती हूँ। क्योंकि जूते चप्पल जो है ना मैं एक साइड में लगाना चाहती हूँ और बच्चे क्या करते हैं एक साइड में पूरा मतलब पूरे आंगन में जूते चप्पल फैला देते हैं साइडों में, तो वो सब अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक साथ लाइन से लगा देती हूँ। और फिर मैं आ चुकी हूँ इधर आंगन की साइड में। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अभी अंधेरा ही हो रखा है और जो उसके अशोक के जो पत्ते होते हैं ना वो सब सूखे पत्ते झड़े हुए हैं। तो मैंने कहा इनको एक साइड कर दूं और मैं उधर कोने में जहाँ रखते हैं वहाँ मैं करके आ गई बस सारे पत्तों को। उसमें मैंने लिया एक बाल्टी में पानी और मैं सीधे पौधों में डालने के लिए ले आई। तो मेरा क्या है, मैं डेली पानी नहीं डालती हूँ पौधों में, मैं 2 दिन या 3 दिन का गैप करके डालती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है मौसम चेंज हो रहा है। तो पौधों में वैसे भी ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, धूप निकल नहीं रही है, बादल लग रहे हैं, फिर ठंड का मौसम आने वाला है, तो इससे क्या होता है पौधे मर जाते हैं। तो इसलिए मैं 2-3 दिन छोड़ के ही पानी डालती हूँ। और पानी डालने के बाद मैं सीधे बस लग गई अपनी धुलाई करने में। और धुलाई करने के साथ साथ यहाँ पे आज क्या हुआ, आज इन्होंने स्कूटी बीच में लगा रखी। तो मेरे को आज थोड़ी ना परेशानी ऐसी होती, जैसे स्कूटी से घूम के जाना पड़ रहा था पानी लेने के लिए और बार बार फिर उधर से लेना पड़ता, ऐसे करना पड़ रहा। तो यहाँ पे देखिए बस इस साइड भी मैं सारा धो दूँगी, पूरा तो नहीं धोती हूँ, मैं आधा ही धोती हूँ अपने इधर साइड का, क्योंकि यहाँ पे जो कबूतर है ना वो थोड़ा पोटी कर देते हैं, तो इस तरह मुझे इधर धोना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं बस धोने बैठ गई कपड़े। तो इस टाइम शायद 6:45 का टाइम हो रहा है यहाँ पे। और फटाफट से बस आज मेरे कपड़े तो नहीं है ना बच्चों के हैं, सिर्फ हस्बैंड के कपड़े हैं। तो ये हफ्ते में जो कपड़े होते हैं इनके टी शर्ट चेंज करते रहते हैं, तो ये मेरे से बोलते हैं रोज़ मत धोएगा, मेरी जो टी शर्ट है ना 1-2 वो हफ्ते में एक ही बार धोएगा। तो मैं इनके सारे कपड़े बस लेके बैठ गई हूँ, ज़्यादा नहीं है, 2 कमीज है और पैंट है और 2 टी शर्ट है और पायदान थे। तो पायदान जो है ना, ये पायदान हमारे कल गंदे हो गए थे, थोड़ा सा मैं बताऊंगी बाद में ब्लॉग में कि क्यों हुए थे करके पायदान गंदे उस चीज़ के लिए भी। तो यहाँ पे बस फटाफट से पहले मुझे कपड़े धोना था। और पता है मुझे टाइम की इतनी टेंशन हो रही थी ना कि मैंने कहा अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो गई तो मेरे बच्चे स्कूल जाने से लेट हो जाएंगे, और लेट में मुझे अच्छा नहीं लगता, उनका एक दिन भी स्कूल लेट की वैसे छूटे। तो मुझे मॉर्निंग के टाइम पे ना अगर टाइम जितना हो उतना हम लोग को क्या होता है कम लगता है। तो यहाँ बस फटाफट से मेरे कपड़े धुले और मैं आ गई अंदर पोछा लगाने के लिए। तो पोछा आज मैं बैठ के नहीं लगा रही हूँ, मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या है मेरे कमर में ना बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है वो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा।
पूरी कमर में तो नहीं हो रहा है, जो बीच में जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। रात में मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा 2-3 दिन में वाइपर से लगा के देखूँ पोछा, ताकि मेरा कमर का दर्द क्या पता ठीक हो जाए। तो इसलिए मैं आजकल वाइपर से ही पोछा लगा रही हूँ, उससे नहीं लगा रही बैठ के। तो यहाँ बस मेरा पोछा भी देखिए लग चुका है और फिर मैं आ गई चटाई बिछाने के लिए। तो इस टाइम कृष्णा उठ चुका था और मैं कृष्णा से बोला कि मेरे संग चटाई बिछवा दे। तो बाबू बस थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा रहा है और वो करवा भी देता है, उससे बोलो एक बार में। तो यहाँ चटाई बिछाने के बाद उसके बाद मैंने कृष्णा से बोला तू चादर बिछा दे। कृष्णा को तो मैंने दे दी चादर बिछाने, फिर मुझे याद आया कि टाइम बहुत कम बचा है, तो चलिए गूंद लेती हूँ मैं आटा। तो मेरा देख सकते हैं अभी नहाना नहीं हुआ है मैंने, क्योंकि वानी गई थी वॉशरूम में। तो जब तक मैंने कहा जो टाइम है मेरे पास उससे बीच में मैं आटा गूंद लूँ। उसके बाद मैं बस सिर्फ नहाने चली गई थी और नहा के आई तो सीधे बस मैंने बनाई देखिए मैगी। मैगी नहीं, हमारे उधर नेपाल में इसको वाई वाई बोला जाता है, तो वाई वाई बनाएंगे ये बच्चों के स्कूल के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि आज हम वाई वाई ले जाएंगे। तो आज सैटरडे है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ सैटरडे को मैं इनके लिए वैसा खाना बना देती हूँ, जैसे वाई वाई हो गई या चाउमीन हो गई, मैगी हो गई, या इस तरह से हल्का फुल्का लंच देती हूँ। और इनके स्कूल में अलाउ भी है सैटरडे के दिन, तो इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। और जो पराठे सेक रही हूँ मैं सेक रही हूँ इनके नाश्ते के लिए, ताकि ये लोग चाय पराठा खा के चले जाएं। और वानी क्या है वाई वाई के संग पराठे बहुत खाती है वानी, तो इसलिए मैंने कहा उसके लिए पराठे सेक देती हूँ और कृष्णा के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं पराठे सेक रही हूँ और मैंने कृष्णा से बोला तू अदरक जब तक कूट चाय के लिए। और मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था जब अदरक का काम होता है तो कृष्णा ही कूटता है, मैं नहीं कूटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गया, उसने कूटा और उसमें डाल दिया उसके बाद अदरक। फिर मैंने कहा जा थोड़ा 2 मिनट रुक जा, बस चाय बनने वाली है, उसके बाद तुम लोग को चाय डाल दूंगी, फिर नाश्ता कर लेना। और इस टाइम पता है टाइम हो रहा था 7:45 का टाइम हो चुका था, बस सिर्फ 15 मिनट रह गए थे इनके स्कूल के। मैंने सोचा कि 15 मिनट में पता नहीं कैसे होगा करके, मगर फिर भी बहुत स्पीड में हो गया और ये 5 मिनट पहले ही गए अपने स्कूल। तो बच्चे भी ऐसे ही, इनको भी फटाफट करना पड़ता है और नाश्ता भी कर लेते हैं, इनको लेट नहीं लगाते। मॉर्निंग के टाइम पे तो कृष्णा भी खाने में लेट नहीं लगाता है और स्पीड में खा लेता है, क्योंकि उसकी पसंद का खाना होता है ना चाय पराठा, उसको बहुत पसंद है, नमक के पराठे और चाय। तो दोनों को बस मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने इनका जो टिफिन है ना बस पैक करने बैठ गई हूँ। तो टिफिन में आप लोग को पता ही आज ले जा रहे हैं वाई वाई, और अपने लिए तो ले जा रहे हैं, अपने फ्रेंड लोगों के लिए भी ले जा रहे हैं। और बोल रहे थे मम्मी थोड़ा ज़्यादा करके डालना, हमारे फ्रेंड लोग पसंद करते हैं और मांगते भी हैं, तो मैंने ज़्यादा करके बस उनको वाई वाई रखी और दोनों के बॉक्स में 2-2 स्पून रख दिए थे, क्योंकि एक से तो ये लोग खाएंगे, एक अपने फ्रेंड लोगों के लिए स्पून ले गए। तो मतलब अपने से ज़्यादा ही फ्रेंड लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि मतलब हाँ उनको मिल जाए पहले, तभी ये लोग ले जाते हैं ऐसा खाना। उसके बाद बस मैंने टिफ़िन का पैक करा और मैं आ गई सीधे अंदर बानी की चोटी बनाने। पानी को चोटी बनाना अभी नहीं आता है, बनाती उल्टा सीधा ढीली ढाली। और मैं इससे पता है क्या बोली थी, क्योंकि सैटरडे में इन लोगों को हाउस ड्रेस होती है येलो वाली, तो वानी मना कर रही थी। फिर मैंने ज़बरदस्ती इसकी ड्रेस बदली, मैंने कहा पर्पल मत पहन येलो पहन ले वो, और इसलिए उसने पहनी क्योंकि उसको हो रही थी लेट, कह रही मम्मी मैं बदलने में मेरे को टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसको सुबह मॉर्निंग में मिली नहीं थी। तो यहाँ पे बस वानी को मैंने ड्रेस चेंज करवा दी, इसकी टी शर्ट, और ये आई बाहर सीधे, और दोनों जने बस शूज पहनेंगे। और टाइम हो चुका था इस टाइम 8 बजे में 5 मिनट रह गए थे। तो वानी फटाफट बस पहन रही है। और ये बताए ये क्यों बैठे, ये बता रहे थे टाइम कि जल्दी करो इतना टाइम हो गया, जल्दी करो इतना टाइम हो गया। और मॉर्निंग के टाइम पे मुझे तो ऐसा लगता है कि टाइम ऐसे भागता है जैसे पता नहीं क्या हो लग, उसमें टाइम में पहिए लग गए या क्या हो गया होगा पता नहीं, इतनी स्पीड रहती है ना टाइम में। और दिन में नहीं निकलता, दिन में बहुत धीरे धीरे टाइम निकलता है। तो इस तरह से मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता हम लोग को कि कब निकल जाता है, कब 5 बज गए, कब 8 बज गए। इस तरह मेरा तो ऐसे ही रहता है। 8 बजे 5 से लेकर 8 बजे के बीच में तो बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि किसी से फ़ोन में बात कर लो, किसी को मिल लो। तो बस देखिए बस बच्चे जा रहे हैं और जाने से पहले बस एक बार वो ढोक करते मेरे को, और मैं इनके गले मिल के इनको थोड़ा देखती हूँ बाहर तक। और उसके बाद बस बच्चों को छोड़ के आ गई मैं सीधे अंदर। फिर मैंने कहा जो मैंने मॉर्निंग में कपड़े धोए थे वो मैंने फैलाए नहीं थे, वो ऐसी ही बाल्टी में मतलब छोड़ दे थे, तो बस वही कपड़े मैं सारे फैला लूँगी यहाँ पे फटाफट से। और उसके बाद मुझे पूजा भी करनी थी आज, क्योंकि आज हैं हस्बैंड घर पे, तो आज वो पूजा नहीं करते। जिस दिन घर पे रहते उस दिन वो थोड़ा सा लेट नहाते, मैं जल्दी नहा लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो सफ़ेद शर्ट नहीं, इसमें ना मेरे से नील बहुत ज़्यादा लग गया आज, तो मैंने इसको ना दोबारा भिगो रखा है। अभी एक बार तो सूख जाएगी शाम तक ये, मगर दोबारा भिगो रखा है। आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये वाली शर्ट मैंने दोबारा धो के फिर डाल रखी है। नील जल्दीबाजी में ना मेरे से ज़्यादा सा लग गया नील। तो यहाँ पे बस कपड़े डालने के बाद सीधे मैं अंदर अपने जो पूजा के बर्तन उर्तन होते हैं मैंने धोए और मैं लग गई अपनी पूजा करने। और सबसे पहले तो जाऊँगी पहले तुलसा जी में जल चढ़ाने।
ये भी देखिए नहा के आ चुके हैं, तो ये भी जल चढ़ाने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा पहले आप कपड़े पहन लो फिर जाना जल चढ़ाने। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले तुलसा जी में जाऊँगी जल चढ़ाने के लिए, उसके बाद ये भी जाएंगे सूर्यदेव को जल चढ़ाने और फिर हम लोग करेंगे आरती। और आरती में आज तो ये भी थे, मैं तो इनके संग नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगता कि मैं इनके संग खड़े हो जाऊँ आरती में रोज़, मगर ये खड़े हो जाते हैं, इनके पास टाइम होता है। सैटरडे के दिन क्या होता है, ये थोड़ा लेट जाते हैं, ये 9:30-10 बजे के आसपास जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने बस ढोक करा इनको और मैं बैठ गई नाश्ता करने। तो मेरा रोज़ का डेली का नियम यही है, जब तक मैं इनके ढोक निकले तब तक मैं खाना नाश्ता नहीं करती हूँ। उसके बाद पूजा करने का हमेशा मेरा पहले इनको ढोक करना होता है, फिर मेरा जो खाना भी खाना हो वो सब मैं खा सकती हूँ। मेरा ऐसा मतलब नियम है। अब वो तो आपकी इच्छा है जो आप करना चाहो, मगर मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यही था। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।